दोस्तों, प्रथम चरण में राजस्थान की जिन 12 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हो चुका है, उनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा और करौली धौलपुर शामिल है। एनजेपी इंडिया पर पहली कड़ी में अलवर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण व दौसा तथा दूसरी कड़ी में सीकर, जयपुर, करौली धौलपुर व श्रीगंगानगर का राजनीतिक समीकरण आप समझ चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बीकानेर, नागौर, चूरू और भरतपुर सीटों के राजनीतिक गणित की। राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरों के हिसाब से प्रथम चरण की 2 सीटें काफी अहम है। इनमें एक अलवर और दूसरी बीकानेर सीट है। अलवर से केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और मोदी शाह के चहेते नेता भूपेंद्र यादव ने बतौर भाजपा उम्मीदवार चुनाव लड़ा है, जबकि बीकानेर से कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल पर भाजपा ने फिर से भरोसा किया है। अलवर का गणित आप पहले ही समझ चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं बीकानेर से। बीकानेर से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का मुकाबला कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल से है। बसपा सहित यहां पर कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। बसपा यहां पर कांग्रेस को कुछ नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है। इसका लाभ भाजपा को मिलने की संभावना है। साल 2009, 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव बतौर भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने ही जीता था। इस बार में चौथी बार मैदान में है। कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इस बार में खाजूवाला विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। इस बार विधानसभा चुनाव में बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में शामिल 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर भाजपा जीती थी। कांग्रेस के पक्ष में सिर्फ एक ही बात है कि वह अपने बागी जाट नेताओं को फिर अपने साथ कर चुकी है, लेकिन ओवरऑल यह कह सकते हैं कि अर्जुन इस बार चौका मार सकते हैं। अब बढ़ते हैं नागौर की ओर। नागौर की सीट भी हॉट सीट में शामिल है। नागौर सीट पर भाजपा ने डॉक्टर ज्योति मिर्धा को उतारा था, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से आरएलपी के हनुमान ने चुनाव लड़ा। यहां मुकाबला काफी नजदीकी माना जा रहा है। कांग्रेस और आरएलपी के बीच गठबंधन के कारण हनुमान बेनीवाल मजबूत स्थिति में है, लेकिन डॉक्टर ज्योति मिर्धा को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं माना जा रहा। बसपा भी यहां से चुनावी मैदान में है। ज्योति मिर्धा हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा की साली है। वह कांग्रेस की पूर्व सांसद रह चुकी हैं। पिछले कई दशक से राजनीति कर रही है। इस बार उन्हें मोदी के नाम और काम का सहारा है। डबल इंजन की सरकार का नारा भी उनके पक्ष में है। दूसरी ओर बेनीवाल की जाट मतदाताओं पर सीधी पकड़ है। कांग्रेस का साथ मिलने से इस बार उन्हें अल्पसंख्यक में अनुसूचित जाति के वोट मिलने की उम्मीद भी है। बेनीवाल अब तक 4 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। हम यहाँ पर मुकाबला बराबरी का मानकर चल रहे हैं। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। हार जीत का अंतर अधिक नहीं रहेगा। आइए अब चूरू की ओर चलते हैं। इस लोकसभा सीट ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक चर्चा आज भी भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ की हार की हो रही है। राजेंद्र राठौड़ की तारानगर सीट से हुई हार का ठीकरा सांसद राहुल कसवा के सिर फोड़ा गया। भाजपा ने राहुल कसवा का टिकट काटकर इस बार भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया को दिया है। झाझरिया का चुनाव संभालने के लिए राजेंद्र राठौड़ खुद चूरू में डेरा डाले हुए हैं। इस कारण यह मामला पार्टियों से अधिक कसवा बनाम राठौड़ होता हुआ दिख रहा है। भाजपा ने राहुल कसवा का टिकट काटा तो कांग्रेस ने उनका हाथ थाम लिया। कसवा की टिकट कटने को लेकर वोटर्स में अलग अलग राय है। राहुल का मजबूत पक्ष है दशकों की मजबूत राजनीतिक विरासत। वे 2 बार खुद और 4 बार उनके पिता सांसद रह चुके हैं। चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव भी उनके काम आ रहा है। विधानसभा की 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होना भी उनके लिए मददगार है। भाजपा से टिकट कटने की सहानुभूति भी उनके साथ है, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में भी बहुत कुछ है। उनकी एक साफ सुथरी छवि और एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी उपलब्धि युवाओं को आकर्षित कर सकती है। उन्हें मोदी के नाम और काम का भी सहारा है, लेकिन ऐसा कहने वाले अधिक हैं जो ये मान रहे हैं कि इस बार 1999 से यहाँ लगातार भाजपा जीत रही भाजपा बैकफुट पर रह सकती है। और सबसे अंत में बात करते हैं भरतपुर लोकसभा की। यहाँ पर भाजपा के रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस की संजना जाटव के बीच आमने सामने का मुकाबला है। 2009 में यहाँ से कांग्रेस के रतन सिंह जाटव चुनाव जीते थे। वर्ष 2014 में भाजपा के बहादुर सिंह कोहली
और 2019 में भाजपा की रंजीता कोहली चुनाव जीती थी। इस बार भाजपा ने रामस्वरूप कोहली को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ का चुनाव परिणाम जाट आंदोलन के असर पर निर्भर करेगा। जाट आरक्षण आंदोलन के कारण कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है, लेकिन यहाँ की चुनावी बाजी जीतने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, क्योंकि उनका गृह जिला इसी लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। भरतपुर में पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भाजपा जीत रही है। यहाँ की 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर भी भाजपा का कब्जा है। बयाना की निर्दलीय विधायक रितु बनावत ने भी भाजपा को समर्थन दिया हुआ है। यहाँ की भरतपुर शहर की सीट आरएलडी के पास है। आरएलडी का इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन जाट समाज में इस गठबंधन के प्रति अधिक उत्साह नहीं है। यहाँ का चुनाव परिणाम भी इस पर निर्भर करेगा। लोगों से बातचीत के आधार पर यह कह सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना सम्मान बचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।